सबसे पहला प्रश्न है कि मैं एक सिंपल सा पीसफुल और शांत जीवन जीना चाहती हूँ। सिंपल सा, पीसफुल सा और शांत जीवन। हाउ बोरिंग दैट वुड बी, isn't it? हाउ अनइवेंटफुल दैट वुड बी। कुछ हो ही नहीं रहा, बस सब शांत। जो ऐसे शांत हो ना, जो फ्लैट लाइन में चले, वो जीवन थोड़ी होता, वो तो मृत्यु होती है। हॉस्पिटल में देखते हो ना, मरीज पड़ा है, उसके बाजू में मॉनिटर है, तो जब तक ऊपर नीचे ग्राफ बनते रहता है तो पता पड़ता है कि व्यक्ति जिंदा है, जीवन है। और अगर एक लाइन में सीधा अनइवेंटफुल चले तो वही तो मृत्यु है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा जीवन कोई भी चाहता है। क्या चाहते हैं वो मैं आपसे कहूं। हम चाहते हैं कि अशांति तो हो, लेकिन प्रिय शांति, अप्रिय शांति ना हो, प्रिय शांति हो। जैसे समझो कि एकदम साइलेंस है तो शांति है, और पूरा समय साइलेंस ही साइलेंस बनी रहे, साइलेंस ही साइलेंस बनी रहे, तो कितना अनइवेंटफुल होगा। उस मौन में, उस साइलेंस में कभी एक पक्षी चहचहा दे, एक कोयल की कुहू कुहू सुनाई दे जाए, तो वो जो शांत था सब, उसमें वाइब्रेशंस तो हुई। वो वाइब्रेशंस को ही हम कहते हैं कि शांति में कुछ खलल पड़ा। शांति की जगह एक उत्तेजना, एक शांति में एक लहर उठी। तो हम क्या चाहते हैं कि प्रिय लहरें तो उठें, अप्रिय लहरें न उठें। यानी कोयल की कुहू कुहू तो हो, लेकिन कौवे की काऊ काऊ ना हो। पता नहीं क्यों काऊ काऊ जब भी मैं ख्याल करता हूं तो मुझे पत्नियों की बहुत याद आ जाती है। क्योंकि पत्नी जब प्यार से बात करती है, मीठी बात करती है, तो कोयल की कुहू कुहू लगती है। लेकिन वही पत्नी जब चाबी भरने लगती है, जब डांटने लगती है, खींचने लगती है, तो वही है, तो सब कुछ वही, लेकिन वही काऊ काऊ लगती है। तो हर व्यक्ति को कोयल की कुहू कुहू चाहिए, कौवे जैसी काऊ काऊ नहीं चाहिए। तो जब आप कह रहे हो कि मैं एक सिंपल सा पीसफुल और शांत जीवन जीना चाहती हूँ, तो एक क्लैरिटी हो अपने में कि नहीं, आप सिंपल सा पीस, अगर सिंपल सा होगा तो आप इतने बोरिंग हो जाओगे कि कुछ भी नहीं हो रहा जीवन में। पीसफुल सा शांत जीवन जीना चाहते हो, नहीं, आप चाहते हो कि जीवन ऐसा हो जिसमें मिठास हो, जीवन ऐसा हो जिसमें आनंद हो, जीवन ऐसा हो जिसमें खुशियां हो। हम दुख अवॉइड करना चाहते हैं, खुशियों में जीना चाहते हैं। आगे आप जो कह रहे हो, पर जब मैं बाहर जाती हूँ तो हर तरफ बहुत सारी कंपटीशन है। देखते हो, चुनाव है, करप्शन है, शो ऑफ है। इसी को मैं काऊं काऊं कह रहा हूँ कि बाहर जैसे ही निकले, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जैसे ही निकले, तो वहाँ सब कुछ है, वहाँ तो इतना खेल चल रहा है। अभी शाहरुख खान के बेटे ने एक वेब सीरीज बनाई है, बैड्स ऑफ बॉलीवुड। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखी। अगर देखी हो तो आपको ख्याल में होगा कि उसमें एक वो बहुत पुराना एक सॉन्ग है, अ, जिसको बहुत इम्पोर्टेंस उसमें दी गई है, क्योंकि बॉबी देओल ने उसमें काम किया। तो उसका पहले वाला सॉन्ग, दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। ख्याल में है आपको ये वाला सॉन्ग? कभी ना कभी तो सुना होगा, ओरिजिनल सुना होगा। तो भीतर तो है अकेला और बाहर है मेला। भीतर अकेला और बाहर सिर्फ मेला ही नहीं, अगर ममता बनर्जी की भाषा में मैं आपसे कहूँ, बाहर है बहुत बड़ा खेला। जिसको आप कह रहे हो कंपटीशन है, करप्शन है, शो ऑफ है, ये खेला ही तो है। बाहर एक अलग तरह का खेल चल रहा है। बाहर यानी संसार।
भीतर यानी ध्यान की अपनी गहराई की अवस्था, बाहर यानी ये जगत, ये संसार। जैसे ही आँख खोलते हैं हम औरों से जब रिलेट करना शुरू करते हैं तो वहाँ बहुत बड़ा खेल चल रहा है, और उस खेल के कुछ हिस्से हैं जो हमें पसंद नहीं आते, कुछ हिस्सा है जो हमें पसंद आता है। हमारी पूरी दौड़ इतनी है कि जो हमें पसंद है वो रहे, जो नापसंद है वो ना रहे। तो आपको जो नापसंद है वो है सबसे पहला कंपटीशन। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें उनके हमने बैलेंस्ड अर्थ नहीं चुने, बड़े गलत अर्थ निकाल लिए। कंपटीशन अगर है कि मैं किसी से बेहतर करके दिखाऊं तो वहाँ इशू है। लेकिन कंपटीशन जिसे हम कहते हैं हेल्दी कंपटीशन, अब जैसे छोटे बच्चों को स्कूल में ही वो एक रेस में दौड़ना सिखाया जाता है, अगर वो खेल की तरह रहे तो याद रखना वो जो कंपटीशन की भावना है वह भी हमें मदद करती है, वह भी हेल्प करती है। क्योंकि बिना कंपटीशन के आप उतना तेज नहीं दौड़ोगे। कंपटीशन में जितनी जान आप लगाते हो, जितना जोर आप लगाते हो, बिना कंपटीशन के आप कभी वो जोर वो जान आप उस खेल में डालोगे ही नहीं। प्रॉब्लम कंपटीशन में नहीं है, प्रॉब्लम कंपटीशन को जीवन समझ लेना है, प्रॉब्लम खेल को सीरियसली ले लेना है। खेल खेल में अगर कंपटीशन हो तो उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं कि कंपटीशन कोई विदेशियों की देन है, कहीं और से आ गया। कंपटीशन सदा से, एक हेल्दी कंपटीशन सदा से हमारे भारत में भी रहा है, सनातन में रहा है, विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी इशू। जो जिसे हम स्वयंवर कहते हैं वो भी एक तरह का कंपटीशन ही तो था। वो जो अर्जुन ने मछली की आंख में जो तीर चलाया, वो नीचे पानी में या तेल में उसका रिफ्लेक्शन देखते हुए, वो भी तो एक कंपटीशन ही था। लेकिन इस तरह के कंपटीशन हमें और पारंगत करते हैं, हमें और ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं कि हाउ कैन आई डू बेटर, not better than others, better than what I did yesterday, better than what I was capable of yesterday. How can I improvise myself? लेकिन हमें कष्ट है, कंपटीशन है, यानी अब मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। अगर नहीं किया, चाहिए मुझे वो सब कुछ जो कंपटीशन के एंड पे मिलने वाला है, लेकिन मुझे चाहिए बिना कंपटीशन के, बिना एफर्ट डाले, बिना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं। खेल ही परमात्मा ने जो रचा है वो ऐसा है कि आप इस खेल में शामिल हो। और एक बहुत बड़ी कंडीशन उसने साथ में रख दी कि इस खेल में तो शामिल होना है, इसे खेलना है, सुंदर ढंग से खेलना है, लेकिन याद रखना है कि ये खेल मात्र है। बस उसमें सीरियस नहीं होना। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में सुख भी है, दुख भी है। अगर मूवी में कुछ भी ना हो रहा हो, सब सिंपल हो, पीसफुल हो, शांत हो, उस दुनिया की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी होगी। कुछ तो उतार चढ़ाव सही है ना। बिना रावण के रामलीला हो सकती है क्या? बिना सीता हरण के रामलीला हो सकती थी क्या? बिना वो सारे खेल, बिना वो स्वरूपनखा का नाक काटे, बिना वो सब ड्रामा, बिना हनुमान जी के जिन्होंने कूदते फांदते पूंछ में आग लगाई और पूरी लंका जला डाली, मतलब इसके बिना कैसे रामलीला होती? ये जरा भी सिंपल नहीं है, जरा भी पीसफुल नहीं है, जरा भी शांत नहीं है। लीला है। लेकिन याद रखना, राम लीला में और हमारे जीवन में जो हो रहा है उसमें सबसे बड़ा भेद यही है, राम के लिए वो लीला है, हम उसमें सीरियस हो जाते हैं, हम उसमें परेशान हो जाते हैं, हम उसमें बहुत ज़्यादा इनग्रॉस्ड, इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे हम कोई मूवी देखते हुए अगर हीरो या हीरोइन दुखी है तो हमारी आंख से भी आंसू बहने लगता है। हमारा कुछ गया नहीं, लेकिन हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और दिल किसी और का टूटा, आपका लाइफ में कभी नहीं टूटा,
लेकिन उसको दुखी देख के आप बिना मतलब दुखी हो जाते हो. वी गेट सो इन्वॉल्व्ड, सो एनग्रॉस्ड इन दैट विच इज जस्ट अ गेम, जिसका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है. कंपटीशन है बाहर, अगर उसे खेल की तरह लो तो कोई समस्या नहीं है. करप्शन, मैं आपसे कहूँ, मेरे को पूरे मेरी अंतरात्मा से, मैं, मेरे लिए करप्शन को स्वीकार करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है. कहीं ना कहीं अंदर से लगता है कि क्यों, वाई ऑल दिस. क्योंकि अपने अंदर, सबके अंदर एक देशभक्त कहीं ना कहीं मौजूद होता है. एक हमने अच्छाई के इतने गीत सुने हैं, तो हमें लगता है कि हाउ कैन समबडी बी लाइक दैट, वाई डज एनीबडी नीड टू प्ले अनफेयर, वाई डज एनीबडी हैव टू डू दिस व्हाट वी कॉल करप्शन. तो मुझे जिसने रिलैक्स किया, वक्त लगा, एकदम से रिलैक्स नहीं हुआ. आज भी अगर चॉइस हो तो आई विल प्रेफर नॉन करप्शन. लेकिन जिस बात ने मुझे शांत किया, मुझे रिलैक्सेशन दी, वो मैं आपसे कहूँ, वो ओशो ने कही. करप्शन को हिंदी में कहते हैं भ्रष्टाचार. ओशो कहते हैं, किसी ने पूछा उनसे कि ये भ्रष्टाचार और ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. तो ओशो ने कहा कि देखो, दो तरह के लोग हैं. एक जो राजनीतिक क्रांतियां करते हैं, अगर तुम उनमें से हो तो जाओ लड़ो भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो करना है करो. और एक वो है जिन्हें अपनी अंतर यात्रा में रस है, इस जीवन के मूल उद्देश्य को पूरा करना है. उनके लिए एक सूत्र है, और वो बड़ा प्यारा सूत्र ओशो ने दिया. उन्होंने कहा, तुम अगर भ्रष्टाचार को शिष्टाचार समझ लो तो कोई समस्या नहीं रही. समझ रहे हैं आप, ट्रैफिक सिग्नल पे आपको पुलिस वाले ने सीटी बजाई, रोका, और वो आपको इतने कानून सुनाएगा, इतने कानून सुनाएगा, और आप उसको देख, 100 रुपया 200 रुपया अगर निकाल के आपने पकड़ा दिया, वो सारे कानून गायब, जबकि वो खुद गैर कानूनी कार्य कर रहा है. तो शुक्र है, तुम्हें तकलीफ क्या है जिसे तुम भ्रष्टाचार समझ रहे हो कि ये व्यक्ति भ्रष्ट है. अब तुम्हारा पूरा फोकस दूसरे पे, इसे भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए. तुम समाज सुधारक होने की कोशिश कर रहे हो. फॉरगेट अबाउट समाज, उसके सुधार की फिक्र. तुम सुधर जाओ, पहले अपनी शांति खोजो. तो क्या करो, शिष्टाचार. जैसे आप मिलते हो किसी को, हाथ जोड़, जैसे बड़ा अफसर है तो आप उसे हाथ जोड़कर नमस्कार करते हो. आप पूछते हो, सर मैं आ जाऊं कमरे में. उसकी अपनी पत्नी नहीं कभी उससे पूछती होगी, उस बड़े अफसर की भी, भले वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो. लेकिन आपसे जब वो बड़ा है, आपको लगता है रुतबे में बड़ा है, तो आप एक शिष्टाचार दिखाते हो. शिष्टाचार क्या है? एक तरह से कर्टजी है कि आपको भी पता ये आदमी बेवकूफ़ है, आपको भी पता मेरे को सिर्फ अपने काम से मतलब है, कोई हम यहाँ रिश्ता लेकर तो आए नहीं, कुछ और तो यहाँ पे हो नहीं रहा. काम की बात करें और आगे बढ़ें. जो व्यर्थ है उसमें न उलझते हुए जो सार्थक है उसमें ऊर्जा अगर डालनी है, तो ओशो कहते हैं भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मान लो. ठीक है, अब तुमने भी तो थोड़ा सिग्नल तोड़ा, अब वो कानून गिनवाएगा तो 2,000 रुपये का फाइन गिनाएगा, और फिर कोर्ट में जाके भरना पड़ेगा. पहले कोर्ट में भरते थे, जाके पेशी होती थी, कोर्ट में जाके भरना. अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया. उसकी जगह अगर 200 रुपया तुमने पकड़ा दिया, वो भाई साहब भी खुश, आप भी समय पे अपने घर पहुंचे, अपने कार्य में पहुंचे, कोई झंझट नहीं, कोई झगड़ा नहीं. मुझे आज भी कष्ट है इस बात से, मुझे आज भी जिसे भ्रष्टाचार कहा जाता वो अच्छा नहीं लगता. लेकिन अगर हमें अपने जीवन में शांति चाहिए, तो हम औरों को बदलने का जो ख्याल है वो हमें किनारे रखना होगा. और औरों को अगर बदलना भी है तो गांधी जी को याद रखना. गांधी जी जो छपे हुए नोट पे वो नहीं, गांधी जी ने जो कहा कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स.
यानी बदलाव जो है वो अपने से शुरू होता है। तुम भ्रष्ट होना छोड़ दो, सबसे पहले तो अपने पे कार्य करो। तो करप्शन है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही, करप्शन है और शो ऑफ है। अब शो ऑफ से किसको क्या प्रॉब्लम है मेरे को नहीं समझ में आता। कोई दूसरा शो ऑफ कर रहा है, उसमें तुम्हें क्यों खटक रहा है? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि दूसरे लोग शो ऑफ करते? कहीं ना कहीं अंदर से हम भी शो ऑफ करना चाहते हैं, तभी जब दूसरा शो ऑफ करता है तो हमें बुरा लगता है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति शो ऑफ करे, आपको लगेगा ड्रामेबाज है, आप हंस दोगे, आपको कष्ट नहीं होगा। आपको लगेगा मूर्ख है, इस सब का क्या जरूरत है ये सब करने का। कभी देखा आपने रणवीर सिंह का फैशन सेंस? है ना, वो हम जो पर्दा ना लगाएं घर में, उसकी वो पैंट शर्ट पहन के आ जाता है, अजीबो गरीब रंग और अजीबो गरीब। वो क्या है? शो ऑफ है। अब उसके लिए ठीक, वो शो बिजनेस में वो कर रहा है, तो हम उसे कैसे देखते हैं? हंस देते हैं, एक खेल में ले लेते हैं। ठीक है, उसका काम है, उसका धंधा, उसको जो करना उसको जैसे करना, दैट्स हिज वे, लेट इट बी। हमें कष्ट होता है क्या उससे? हमें कोई कष्ट नहीं होता। हमें किसी के शो ऑफ से जब भी कष्ट होता है, याद रखना वो कष्ट ये है कि उसके पास है और वो दिखा रहा है या दिखा रही है, और मेरे पास नहीं है कुछ भी दिखाने को। ये आत्मग्लानि है, ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि दूसरे शो ऑफ कर रहे हैं। अब दूसरे को कह के कि वो शो ऑफ कर रहा है, हम अपने आप को हमने ढक लिया, अपनी तरफ नहीं देखा। और एक साधक में, एक सन्यासी में और एक संसारी में सदा यही अंतर रहेगा। साधक अपनी ओर देखता है, संसारी औरों की तरफ देखता है। देखो अपने भीतर, अगर मुझे किसी का कोई व्यवहार चुभ रहा है, परेशान कर रहा है, तो उससे संबंधित मेरे भीतर क्या अधूरा है, एंड व्हाट इज इट दैट आई नीड टू लुक एट, व्हाट इज इट दैट आई नीड टू चेंज। अब अंबानी परिवार में शादी हुई, हजारों करोड़ रुपए का खर्चा किया उन्होंने, कितने लोगों को कितनी तकलीफ, कि इतने हजारों करोड़ खर्च दिए, क्या जरूरत थी इस शो ऑफ की? क्या जरूरत थी, क्या नहीं थी, पता नहीं। आई हैव मनी, आई विल स्पेंड। कमाया है, टैक्स दे के कमाया है, जो भी किया है, जैसे भी किया है, भले मैंने किसी को पटाया है, भले मैंने कुछ चुराया, लेकिन मैं हूं तो अबव ग्राउंड ना अभी तक। तो मैंने मेरी कमाई में से मैंने कैसे खर्चा किया? वाई शुड दैट बॉदर एनी बडी एल्स? बॉदर होता है, उसके पास है, मेरे पास नहीं। और फिर हम उसकी बुराई करके अपने आप को अच्छा इंसान कह के कहीं ना कहीं अपने आप को सांत्वना देते हैं कि मैं तो अच्छा इंसान हूं। अच्छे इंसान के पास कभी ज्यादा नहीं होता, ये तो बुरे लोगों के पास होता है। हम अपनी इनकैपेबिलिटी की तरफ ध्यान नहीं देते। हम ये नहीं सोचते कि अरे मेरे पास ये वाली समझ नहीं है, मुझे नहीं आता कि मैं धन कैसे कमाऊं, मुझे नहीं पता कि मैं ये चालबाजी, ये मैं इधर का उधर उधर का इधर किस ढंग से मैनेज करूं, मुझे नहीं आता। हम अपनी इग्नोरेंस को देखना नहीं चाहते, हम दूसरे को बुरा बताना चाहते हैं। कोई शो ऑफ है आपके जीवन में, आपके आसपास, आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में, लेट देम एंजॉय व्हाट दे हैव। दे हैव इट, दे वांट टू शो इट, लेट इट बी। हाउ डज दैट मैटर टू यू? हाउ डज दैट बॉदर यू? तुम अपना मजा लो। तुमने जो जीवन का चुनाव किया है, क्या वो कॉन्शियसली किया है? तो तुमने अगर जो चुनाव किया है वह कॉन्शियस है, तो उसके साथ जो परिणाम आते हैं उनको भी स्वीकार करो। तुम्हें इधर का उधर उधर का उधर करने नहीं आता, जुगाड़ बिठाना नहीं आता, तो अब तुम्हारे पास धन भी अगर कम है तो बी हैप्पी विद दैट। यू आर द वन रिस्पॉन्सिबल, नॉट समबडी एल्स।
है ना? या तो अपने स्किल सेट को एनहांस करो, उसके लिए वर्क करो, कम से कम औरों को बुरा मत कहो, अपनी तरफ देखो। किसी के शो ऑफ से अगर मुझे ठेस पहुंच रही है, याद रखना वो सिर्फ और सिर्फ मेरे अहंकार को ठेस पहुंच रही है। वो दूसरे व्यक्ति ने कुछ गलत किया ऐसा नहीं है, मेरे ही अहंकार को ठेस पहुंचती है। और ये चालबाजी हम हर विषय में करते हैं। हम एक नॉर्म अपने मन में बना लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ताकि हमें अपनी कमियां ना देखनी पड़े। तो कोई ऐसा कर रहा है तो वो गलत है, कोई वैसा कर रहा है तो वो सही है। जो मेरे से मैच करता है वो सही है, जो मेरे उसमें मैच नहीं करता वो गलत हो जाता है। नहीं, शो ऑफ है, बिल्कुल है। बहुत तरह के लोग हैं इस दुनिया में। परमात्मा ने कई रंग बिखेरे हैं। आपने देखा कभी मोर को नाचते हुए? अब दूसरे पक्षी, अब तुम छोटी सी चिड़िया हो और एक मोर नाच रहा है अपने पंख फैला के, और तुम जल रहे हो, और चिड़िया जाके भगवान को शिकायत करे, ये क्या शो ऑफ है, ये अपने पंख क्यों ऐसे फैला फैला के नाच रहा है, ये सब क्यों कर रहा है? उसके पास है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास है, और वो डांस कर सकता है तो वो कर रहा है। तुम्हारे पास जो है वो तुम करो। जीवन खेल है, खेल की तरह लो। खेल में सबकी अपनी स्ट्रेंथ है, सबकी अपनी वीकनेस है। हर कोई विकेट कीपर नहीं हो सकता, हर कोई गोल कीपर नहीं हो सकता, हर कोई सेंटर फॉरवर्ड नहीं खेल सकता, है ना? हर कोई स्पिनर नहीं होता, हर कोई फास्ट बॉलर नहीं होता। सबकी अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ खोजो, अपना ढंग खोजो, और उस ढंग से जीना शुरू करो। आप कह रही हैं ये सब चीज़ों को मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूं, और इस सब से मुझे बहुत डर लगता है। तो इस सब में कैसे जीवन को जिया जाए? डर के आगे जीत है। डरो मत, अपनी स्ट्रेंथ खोजो, अपना जीने का ढंग खोजो, और वैसा जीवन चुनो। और याद रखना, कुछ भी इस जगत में फ्री नहीं है। देयर आर नो फ्री लंचेस। आपका मन है कि मैं घर में बैठूं बांसुरी बजाऊं, मुझे 9 to 5 जॉब नहीं करना है। अब ठीक है, बजाओ बांसुरी। फिर ये मत एक्सपेक्ट करो कि महीने के अंत में, अगले महीने की शुरुआत में पेचेक आ जाएगा। समझो, कुछ लोग हैं जो आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो बेचारे दिन रात कंप्यूटर के सामने लगे, वर्क फ्रॉम होम में भी मीटिंग्स चल रही हैं, ये चल रहा है, ये चल रहा है, वो सब कुछ लगातार चल रहा है। तुम कहते हो ये सब फिजूल की झंझट मुझे नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू टेक इट ईजी। ठीक है, टेक इट ईजी, पर उस ईजी के चलते फिर तुम्हें जो मिलेगा उसमें राजी हो। और जो लोग उतना कर रहे हैं, उनको जो पे चेक मिल रहा है, उससे कंपैरिजन मत करो कि वही पे चेक मुझे भी मिलना चाहिए। हमारी समस्या है कि हम बिना कुछ किए बहुत कुछ चाहते हैं, तब ये इशू होने ही वाला है। कह रही इससे मुझे बहुत डर लगता है। एक ही डर है, और वह अपने अहंकार से ही उपज रहा है। डर क्या है? कि मैं औरों की तुलना में पीछे ना रह जाऊं, मैं औरों की तुलना में नीचे ना रह जाऊं। अगर तुम हारने को तैयार हो, अगर तुम राजी हो मैं जैसा हूं वैसा हूं, कि मैं आर्टिस्ट हूं, आई एंजॉय क्रिएटिंग। अब मैं जो क्रिएट कर रहा हूं उसके दाम नहीं मिल रहे, उसके भाव नहीं मिल रहे, ना सही, बट दिस इज व्हाट आई एंजॉय। योर जॉय इज योर रिटर्न। हम चाहते हैं कि माल तो अंबानी जैसा हो, और काम हमने कभी सोचा कि वो कितने घंटे काम करते हैं? हमने कभी सोचा कि वो
शायद ही कभी वेकेशन पे जाते होंगे, कितनी बैक टू बैक मीटिंग्स होती होंगी। हम चाहते नहीं, हम तो फक्कड़ टाइप के आदमी हैं, आराम से उठेंगे, आराम से जगेंगे, आराम से सब कुछ करेंगे, आज मूड नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। तो भैया वैसा करो जो तुम्हें पसंद है, पर अंबानी से जलो मत, फॉर दैट मैटर किसी भी और से जलो मत। जिस जिस जो जैसा डाल रहा है वैसा उसके बदले में कुछ ना कुछ मिल रहा है। रिमेंबर वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइव्स। बहुत बार बहुत सिचुएशंस होती हैं जहाँ अति हो जाती है, जहाँ कोई आपके साथ दुर्व्यवहार कर देता है, चोरी चकारी कर लेता है, धोखा दे देता है, आपके साथ हेरा फेरी कर लेता है, उसकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इन जनरल मैं आपसे कह रहा हूँ। हाँ, वैसा कुछ हो जाए तो भी क्या करोगे? कहीं ना कहीं आपकी भी स्टुपिडिटी रही होगी, जो आपके साथ कोई हेरा फेरी कर गया। कहीं ना कहीं कोई तो आपकी अनअवेयरनेस भी रही होगी। आप कह सकते हो कि नहीं, मैं तो दिल का बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, सब पे भरोसा कर लेता हूं। तो भरोसा तो आप ही ने किया होगा ना। और अगर भरोसा करने पर उसके दाम चुकाने पड़े, अगर कुछ नुकसान उठाना पड़ा, तो चलो बेटा अगली बार के लिए सीख लो। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भरोसा मत करो, बल्कि इतना भरोसा करो, इतना भरोसा करो कि पूरी संभावना है सामने वाला आपका भरोसा तोड़ेगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आप भरोसा क्या करते हो कि दूसरे पे भरोसा किया कि दूसरा कभी भी भरोसा नहीं तोड़ेगा। मैं कह रहा हूं पूरा भरोसा करो कि सामने वाला भरोसा तोड़ सकता है, और फिर वो करो जो तुम करना चाहते हो। फिर भी अगर तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि आई विश टू डू दिस, प्लीज डू। मूर्ख नहीं होगे। तकलीफ कब होती है? जब आपको कोई मूर्ख बना देता है, आपको लगता है मेरे को फॉर ग्रांटेड ले लिया। तो कोई ना ले, कोई आपको मूर्ख ना बनाए, उसके लिए आपको भी होश, साधना, संभालना जरूरी है। इस सब में कैसे जीवन को जिया जाए? एक ही ढंग है, मैंने शुरुआत में कहा, भीतर अकेला, बाहर खेला। दोनों कला सीख लो। अपने भीतर डुबकी लगाओ, अपने एकांत में महसूस करो, ठीक से जानो, ठीक से पहचानो। यू हैव ऑलवेज बिन अलोन, यू आर अलोन, यू विल ऑलवेज बी अलोन। स्क्रीन पे जितने बैठे हुए दिख रहे ना, साथ में कोई फ्रेंड के साथ है, कोई रिलेटिव के साथ है, कोई पत्नी पति के साथ है जो बैठे हैं, वो आप स्क्रीन पे साथ में हो, आप एक रूम में साथ में हो, लेकिन आंख बंद करो और पहचानो आप अकेले हो। यही सत्य है, भीतर अकेला। और फिर बाहर आंख जब खोलते हो, रिमेंबर दैट ये जो अपने आप को अकेला महसूस करना, ये प्रेम से दूर भागना नहीं है, ये और गहरे प्रेम में होना है। एक झूठा प्रेम है जिसमें लगता है कि ये मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। दिस इज फॉल्स। यही तो छलावा है, यही तो माया है, यही तो सिर्फ अपना स्वप्न मात्र है जो एक ना एक दिन टूटेगा। ठीक से महसूस करो कि हम अकेले हैं, फिर खुली आंख से याद रखो कि हम अकेले हैं। और फिर भी कोई आपके संग है, फिर भी कोई आपका साथ दे रहा है, फिर भी आपके लिए कोई कुछ कर रहा है। अब आपके हृदय से सिर्फ और सिर्फ उनके लिए प्यार उमड़ेगा, आपके हृदय से उनके लिए सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद उमड़ेगा। नोइंग दैट वी आर अलोन,
मैं भी अकेला, ये भी अकेले, और फिर भी इतना संग साथ। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता से चुना है मेरे साथ होना। अपनी स्वतंत्रता से उन्होंने चुना है मुझे प्रेम करना, मुझे प्रेम देना, मेरी फिक्र करना, मेरी केयर करना। ऑल यू विल फील इज ग्रेटफुलनेस। अब ये जहां ग्रेटफुलनेस आती है वहां सच्चा प्यार शुरू होता है। जहां कंप्लेंट आती है वहां ख्याल रखना अभी हम सपने में जी रहे हैं। सपना टूटा, सत्य के दर्शन हुए तो भीतर से धन्यवाद का भाव निकलता है। सपने में हो, हजार अपेक्षाएं हैं, हजार शिकायतें हैं, ये कसौटी है। तो कैसे जीना, सबके लिए कह रहा हूं, भीतर के अकेलेपन को ठीक से पहचानो, और फिर बाहर इसे ऐसे ही देखो कि मेला है, पल दो पल का, थोड़े से समय का मेला है। थोड़ी देर के लिए इस मेले में हम खेलने के लिए आए हैं, ये मेला समाप्त हो जाएगा, सब यहीं का यहीं पीछे छूट जाएगा। तो मेले में हम क्या करने जाते हैं बताओ? रोने धोने जाते हैं या प्रसन्न होने जाते हैं? मेले में इतना कुछ होता है, इतना कुछ होता है। बचपन अपना याद करना, जब मेलों में कभी गए हो गए तो आपके माता पिता के पास हर चीज जो मेले में उपलब्ध है उसके लिए बजट नहीं होता है। कुछ चीजें हैं जो बजट में होती हैं, कुछ चीजें जो आप कर लेते हो, और कुछ चीजें जो आपके बजट में नहीं होती। अब बच्चा भले रोए, भले परेशान होए, भले कितना ही कहे कि आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, कुछ भी करे, रोने लगे, माता पिता बेटा अभी नहीं, अभी पॉसिबल नहीं। कभी कभार ना माने तो एक हाथ रख के भी दे देते, है ना, बड़ा तनु चाह चढ़िया, चल, लाइन पे एकदम सीधा कर देते हैं। ये जगत मेला है, हजार तरह की राइड्स हैं, हजार तरह के खिलौने हैं, हर कुछ आपको कभी मिल भी नहीं सकता, कभी नहीं मिलेगा। वो गजल सुनते हो ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। इतनी सी मुट्ठी है हमारी, सब कुछ उसमें आसमान नहीं समा सकता, उसमें सब कुछ नहीं आ सकता। धन्यवाद से भरो, मेले में नाचो, उत्सव मनाओ, धन्यवाद दो कि वाओ, एटलीस्ट आई गॉट टू सी दिस मेला। कोई राइड्स नहीं ले पाए, दूसरे वो वाली राइड ले रहे हैं। कोई खिलौना तुम नहीं ले पाए, दूसरे तुम्हारे सामने ले जा रहे हैं। ठीक है, हाउ डज इट मैटर, थोड़ी देर का मेला है। तुम्हारे हाथ में जो है उसको तुम पूरी तरह से जी लो। दूसरे की थाली में लड्डू हमेशा बड़ा दिखता है, लेकिन जिसे भी दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा दिखता है वो कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। अपनी थाली में लड्डू बड़ा हो या छोटा हो, आप उसे कितना स्वाद लेकर खाते हो वह तय करेगा कि आप प्रसन्न हो या नहीं हो। डजंट मैटर हाउ मच यू हैव, वट यू डू विद इट, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जियो, खुल के जियो। पता है बाहर कंपटीशन भी है, करप्शन भी है, शो ऑफ भी है। तुम तुम्हारा रोल पहचानो, तुम जो कर सकते हो। याद रखो खेला है, मेले में खेलने के लिए आए हो, जो बेस्ट खेल सकते हो खेल लो, जानते हुए कि यू हैव टू गो बैक होम। होम यानी वापस अपने अकेलेपन में।